क्रॉस एग्जामिनेशन आर्ट्स एंड टेक्निक्स। अपने क्रिमिनल केसेस में या फिर सिविल क्रॉस के अंदर आपने गवाह से सच कैसे निकलवाना है, इसकी कुछ टेक्निक्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। तो ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम अगली कुछ टेक्निक्स को जानेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आपने गवाह से सच कैसे निकलवाना है, आप अपने केस को, क्रिमिनल केस को विन कैसे कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर सुबह से शाम तक मैं इस पर वीडियो रिकॉर्ड करता रहूं तो शायद क्रॉस एग्जामिनेशन को कवर ना किया जा सके, बट मेरी कोशिश है कि मेरा एक्सपीरियंस जो बुक्स या जो डिफरेंट साइकोलॉजी, ह्यूमन थ्योरी से जो चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं उनसे मैं भी मुस्तफीद हूं और आप तक भी उस नॉलेज को पहुंचाऊं। हमारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर नेक्स्ट टेक्निक होंगी 6 से 7, उनको आज हम जानेंगे, जिसके अंदर हम जो टेक्निक्स आज हम समझेंगे उनके अंदर रिवर्स टाइमलाइन, सेकंड टेक्निक डिटेल एक्सप्लोजन टेस्ट, थर्ड टेक्निक कॉन्फिडेंस ट्रैप, फोर्थ टेक्निक इमोशनल कंट्रोल, फिफ्थ टेक्निक पोज इफेक्ट, वन फैक्ट वन क्वेश्चन, सेवंथ टेक्निक कंफर्मेशन। ये 6-7 प्रिंसिपल हैं, इनको आज हम जानेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से आप गवाह से अपने मतलब का, अपने मकसद का सवाल निकलवा सकते हैं, किस तरीके से आप गवाह से सच निकलवा सकते हैं, ऑनरेबल कोर्ट के सामने सच को ला सकते हैं। फर्स्ट, रिवर्स टाइमलाइन, जिसके अंदर आप वाकये को आगाज से शुरू करें और इख्तिताम तक लेकर जाएं और इसके अंदर कुछ चीजों की आप अमेंडमेंट करें, उनकी लोकेशन, उनकी वजाहत, उनकी जगह को चेंज करें। अगर तो वाकये को फैब्रिकेशन के साथ याद किया गया है तो गवाह जरूर भूल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आपने गवाह की मेमोरी टेस्ट कैसे करनी है। नेक्स्ट टेक्निक डिटेल एक्सप्लोजन टेस्ट। अक्सर झूठ बोलने वाला गवाह गैर जरूरी वजाहतें या तफसील देता है, जबकि सच बोलने वाला गवाह महदूद रहता है, लिमिटेड रहता है। तो इन दोनों चीजों को आपने फोकस करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम पब्लिकली शेयर नहीं कर पाते या कर सकते, तो उसके लिए मैं क्लास का सेशन एक ऐसा बना रहा हूं जहां पर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन एंड अदर जो लॉज हैं उससे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर किए जा सके। बहरहाल उसके ऊपर अभी काम जारी है, अभी फिलहाल वो मुकम्मल नहीं हुआ। एनीवे, तो जो सच्चा गवाह है वो अमूमी तौर के ऊपर महदूद रहेगा, जो झूठा गवाह है वो वजाहत के साथ तफसीलात को बयान करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियल ट्रैप या कॉन्फिडेंस ट्रैप। कॉन्फिडेंस ट्रैप क्या चीज है? अक्सर बहुत ज्यादा एतमाद से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला जो गवाह है वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि उसके अंदर वो फैब्रिकेशन, वो रद्दोबदल, चेंजिंग कर रहा है। कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। एक बंदा जिसको इंफॉर्मेशन है उसमें एतमाद की कमी है, डजंट मैटर। एक बंदा जिसके अंदर एक्यूरेसी है, एतमाद की कमी है, चल जाएगा। लेकिन एक बंदे में बहुत ज्यादा एतमाद है बट एक्यूरेसी नहीं है, तो ये चीज आपको पकड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस को आपने गवाह को आइडेंटिफाई करके पकड़ना है और उससे सच को उगलवाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इमोशनल कंट्रोल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वकील के लिए गुस्सा ऐसे ही है जैसे इंसानी जिस्म के लिए जहर। जो वकील क्रॉस में या बहस में गुस्सा करता है वो अपना केस हार जाता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मेरी रिसर्च भी। इमोशनल कंट्रोल लॉ के अंदर बहुत जरूरी है। वकील अपने आप पर भी कंट्रोल रखे और अपने गुस्से के ऊपर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। मैंने अपना पूरा मामला, मुद्दा, केस कैसे लेकर चलना है। जिस वकील का भी अपने ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी बड़ा वकील नहीं बन पाता और वो कभी भी बड़ा वकील नहीं होता। वकील हमेशा अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखता है। लिहाजा अगर गवाह ओवर कॉन्फिडेंट है, शार्प है, वो कहीं पर आपको या उसका मुखालिफ वकील आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, तो अपने इमोशंस को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल द पोज इफेक्ट। हमेशा कुछ अहम जवाबात के बाद खामोशी इख्तियार करें, 2 से 4 सेकंड की, 5 सेकंड की। इस खामोशी में अगर जवाब ठीक दिया गया है तो विटनेस कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर करेगा, वजाहत करेगा जहां पर वो फंस जाएगा, और अगर जवाब गलत दिया गया है तो उसको वजाहत के जरिए वो चेंज करने की कोशिश करेगा, ये भी उसके नुकसान में जाएगी। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट टेक्निक, वन फैक्ट वन क्वेश्चन। एक फैक्ट के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, एक से ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे और एक से ज्यादा फैक्ट्स को भी किसी एक क्वेश्चन के अंदर सम अप ना करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंफर्मेशन बाइस। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी टनल विजन एडवर्स इंफीरियंस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये प्रिंसिपल बेसिकली उस वीडियो को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के शेल्टर में एक्सप्लेन हुआ है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले ही मुलजम को मुजरम समझकर सिर्फ उसी के खिलाफ मवाद इकट्ठा करता है। अब ये है आपका सबसे बड़ा आर्ट बतौर वकील। जो डिफेंस का वकील है वो यहां पर आकर कॉन्फर्मेशन बाइस का फिर स्टैंड लेता है, डिफेंस लेता है कि जनाब के जी मुलजम के खिलाफ जो तफ्तीश की गई वो एक तरफा थी, तमाम हकायक मुलजम के खिलाफ और कंप्लेनेंट की फेवर में ही
जमा किए गए, मुल्जम का मौकफ ही नहीं लिया गया। तो जब आप कंफर्मेशन 22 के ऊपर क्रॉस करते हैं, जिसके अंदर जो आई विटनेस हैं, आपके जो रिलेटेड विटनेस हैं, आपके जो कंसर्न विटनेस हैं या इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स विटनेस होंगे, वो यहां पर आकर फिर आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। यहां पर आकर फिर डिफेंस का जो लॉयर है उनको कैप्चर कर लेता है। तो कंफर्मेशन 22 भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके ऊपर भी मैं वैसे अलग से भी वीडियो बना दूंगा। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे पहले आपके खिलाफ कलेक्ट की गई हो और आपके पास उनके अगेंस्ट एक मौकफ, एक तस्दीकी सबूत मौजूद है, उनके अगेंस्ट या उनको गलत साबित करने के लिए यहां पर फिर उन क्वेश्चंस का सहारा ले। यहां पर फिर उस तरह के क्वेश्चन बनाएं जो आपके मुद्दे को, आपके मौकफ को भी खड़ा करें और गवाह को, जो आपके अपोजिट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको भी गलत साबित करें। स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।